इस मूवी की शुरुआत में हम एडी नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने स्कूल की जेनेट नाम की लड़की को काफी ज्यादा पसंद करता है। लेकिन जब जेनेट का बॉयफ्रेंड ब्रेड ये सब कुछ देखता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और लास्ट टाइम भी उसने इसी वजह से एडी को काफी ज्यादा परेशान करने की कोशिश की थी और इस दफा भी एडी को परेशान करने के लिए वो उसका चश्मा तोड़ देता है। तभी हम ऐश को देखते हैं जो क्लास में आकर जिमी के पास जाता है और उसके पास जाके वो उसे कुछ पिल्स देने की कोशिश करता है जो वो नशे के लिए इस्तेमाल करता था। हालांकि इन पिल्स को लेने के लिए जिमी साफ इनकार कर देता है, इसलिए ऐश अब क्लास के दूसरे लड़के के पास पहुंचता है। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि एडी अपनी टीचर से किसी गलती की माफी मांग रहा था जिसके लिए उसे डिटेंशन रूम में बुलाया गया था और वह साथ ही साथ ये भी कहता है कि प्लीज आप इस बारे में प्रिंसिपल को मत बताइए। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐश जब क्लास के उस लड़के के साथ बैठा हुआ था तो अचानक से उस लड़के के हाथ में हलचल होने लगती है जो काफी ज्यादा घिनौनी और खतरनाक दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते वो लड़का एक खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल जाता है जो कि काफी ज्यादा डरावना था और देखते ही देखते वो अपनी टीचर पे अटैक कर देता है। फिर सब लोग उसे टीचर से दूर करने की कोशिश करते हैं। अब इसलिए उसका सर टेबल से टकरा जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब वो क्लास से बाहर आते हैं तो देखते हैं पूरे स्कूल में सभी बच्चे ज़ॉम्बी में बदल चुके थे और इसीलिए वो डर कर वापस क्लास में आ जाते हैं। लेकिन क्लास में आके देखते हैं कि जो ज़ॉम्बी वहाँ पे गिरा हुआ था वो अचानक से खड़ा हो जाता है और उन पर अटैक करने की कोशिश करता है। इससे वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं और भागकर ऑफिस में पहुंच जाते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनका प्रिंसिपल भी बहुत बेरहमी से मारा गया था जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब वो सभी लोग प्लान बनाते हैं कि उन सबको लाइब्रेरी में छुप जाना चाहिए क्योंकि उन्हें पता था कि लाइब्रेरी में उन्हें कोई भी बच्चा नहीं मिलेगा। उसके बाद एडी ज़ॉम्बी से किसी तरीके से बच के लाइब्रेरी में पहुंच जाता है तो वो अपने बाकी दोस्तों को भी आगे बढ़ने के लिए कहता है लेकिन ज़ॉम्बीज उन्हें देख लेते हैं। अब एडी ज़ॉम्बीज का ध्यान पलटाता है और इस मौके का फायदा उठा के बाकी सब लोग लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। अब एडी तो बहुत बुरा फंस चुका था लेकिन वो किसी तरीके से ज़ॉम्बीज से बच के लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। फिर वो सभी लाइब्रेरी का दरवाजा अच्छी तरीके से लॉक कर देते हैं। यहाँ पर उनकी टीचर की भी कंडीशन काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी और जब वो बाहर देखते हैं तो बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज होते हैं और उनका बाहर जाना इम्पॉसिबल होता है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि जब उनकी टीचर बेहोश हो जाती है या ये कह लो कि मर जाती है तो जेनेट उन्हें माउथ बीट देने की कोशिश कर रही थी तो फौरन से वो एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाती हैं। इससे पहले कि वो जेनेट को मारती वहाँ एडी उसे बचाने आ जाता है। फिर वो सभी जब उन्हें पकड़ते हैं तो इस दौरान वो ब्रेड की उंगली को काट लेती हैं। अब वो सारे मिलके उनका गला बहुत बुरी तरीके से काट देते हैं और अजीब बात ये थी कि वो भी जिंदा थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ब्रेड का हाथ भी जल रहा था। फिर जब वो सभी बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे तो वो एक आवाज सुनते हैं कि मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। वो चीजों को समझने की कोशिश कर रहे थे लेकिन तभी उन्हें जिमी के चिल्लाने की आवाज आई। लेकिन जब उसके पास पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक ज़ॉम्बी ने जिमी पे अटैक करके उसे काट लिया है जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। हालांकि ब्रेड उस ज़ॉम्बीज पे अटैक करके उसे मार तो देता है लेकिन वो सब बहुत परेशान थे क्योंकि वो जानते थे कि थोड़ी देर में जिमी भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। लेकिन जिमी अपने दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था इसलिए वो खुद ही विंडो से बाहर कूद जाता है। बाहर उसे ज़ॉम्बी नोच नोच कर खाने लगते हैं। फिर वो सब लोग आपस में मस्ती करने लगते हैं लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाहर से एक हाथ आकर जेनिट पे अटैक करता है जिस चीज से वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन यहाँ भी एडी उसे बचा लेता है। लेकिन यहाँ एडी के साथ अच्छा नहीं होता क्योंकि वो हाथ अब एडी को पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ जेनेट और विलो एक टेबल की मदद से उस हाथ को तोड़ देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें विलो और एडी को दिखाया जाता है जो आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तो एडी विलो को ये बात बताता है कि मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। इधर विलो उसे समझाती है कि तुम बहुत अच्छा डिजर्व करते हो, वो तुम्हारे लायक नहीं है। इधर हमें झलक दिखाई जाती है कि आहिस्ता आहिस्ता ब्रेड का पूरा हाथ खराब होता जा रहा था इसलिए वो ऐश के साथ मिलकर बाहर जाने का प्लान बनाता है। हालांकि बाहर जाने के लिए जेनेट बिल्कुल भी तैयार नहीं थी क्योंकि वो ज़ॉम्बीज से काफी ज्यादा डर रही थी। तो वो लोग जब सभी जाने लगते हैं तो जेनेट एडी से भी वहाँ रुकने की रिक्वेस्ट करती है। अब एडी उसे मना नहीं कर पाता और वहीं पे रुक जाता है। अब एडी और जेनेट को छोड़ के बाकी सब टनल की मदद से बाहर जाने लगते हैं। जब वो लोग टनल से वहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे तो विलो को टनल में एक ज़ॉम्बी चूहा दिखाई देता है जिससे वो लोग डर के टनल से बाहर निकल आते हैं। लेकिन ऐश का कुछ सामान छूटने की वजह से वो दोबारा से टनल में वापस जाता है लेकिन वहाँ वो ज़ॉम्बी चूहा उस पर अटैक कर देता है और उसे चबा चबा कर खा जाता है। वहाँ विलो देखती है कि ऐश की टनल से सिर्फ टांगे ही बाहर वापस आती हैं। अब उन दोनों को हर तरफ से ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं इसलिए वो उन
उन टांगों को अपना वेपन बना के ज़ॉम्बीज का मुकाबला करने लगते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एडी और जेनेट एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। तभी विलो दरवाजा नॉक करने लगती है और एडी दरवाजा खोल के विलो और ब्रेड को रूम के अंदर कर देता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जेनेट एडी को जबरदस्ती एक रूम में ले जाती है। तभी विलो देखती है कि ब्रेड भी पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुका था, इसलिए वो अपने दोस्तों को ये बताने के लिए पहुँचती है। लेकिन जब वो उन दोनों को साथ देखती है तो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि वो एडी को पसंद करती थी। फिर वो तीनों ब्रेड को देख के काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर जब ब्रेड जेनेट पर हमला करने की कोशिश करता है तो जेनेट अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पड़े लकड़ी के टुकड़े को उसके अंदर घुसा के उसे खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश करती है। इस दौरान वो सारे ज़ॉम्बीज दरवाजे के पास पहुँच चुके थे, इसलिए उन ज़ॉम्बीज को रोकना नामुमकिन था, जिससे वो तीनों वहाँ से बाहर निकलने का फैसला लेते हैं। जिससे वो तीनों ज़ॉम्बीज का सामना करते हुए बाहर तो निकल आते हैं, लेकिन वो स्टेयर्स के पास गिर जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जब एक ज़ॉम्बी एडी पर अटैक करने लगता है तो विलो उसकी आंख में स्क्रू ड्राइवर घुसा देती है। फिर वो दोनों देखते हैं कि ब्रेड का ज़ॉम्बी जेनेट को मारने की कोशिश करता है। तभी वो दोनों वहाँ पहुँच के जेनेट को भी बचा लेते हैं। तभी हमें ऐश की झलक दिखाई देती है, जो काफी ज्यादा खतरनाक और डरावना दिखाई दे रहा था। फिर हम देखते हैं कि जब ज़ॉम्बी से बचने के लिए वो तीनों भागने लगते हैं तो अचानक से एडी रुक जाता है। तो वो विलो से कहता है कि तुम जेनेट को लेके यहाँ से चली जाओ, और साथ ही ये भी कहता है कि मेरे लिए ज्यादा सही लड़की तुम हो, जिसको सुन के वो बहुत ज्यादा खुश होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जेनेट और विलो जब स्पोर्ट्स रूम में पहुँचते हैं तो वहाँ बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज थे, जिनसे बचने के लिए वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि एडी भी एक एक करके सब ज़ॉम्बीज का सामना कर रहा था। जब जेनेट और विलो स्टेयर्स की मदद से ज़ॉम्बी से बचने की कोशिश कर रहे थे तो एक ज़ॉम्बी जेनेट के पैर पे आके काट लेता है। वहीं हमें एडी को दिखाया जाता है कि जब वो ज़ॉम्बीज को मार के स्पोर्ट्स रूम में पहुंचता है तो वहां उसे बहुत से ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं। दूसरी तरफ जब जेनेट और विलो बचकर रूफ पर पहुंच जाते हैं तो जेनेट विलो से ये बात कहती है कि मैं इस तरह से ज़ॉम्बी की मौत नहीं मरना चाहती। और जब विलो जेनेट को शूट करने वाली होती है तो वहाँ पे एडी आ जाता है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा खुश होती है। अब एडी उसे बताता है कि ज़ॉम्बीज कूद नहीं सकते, लेकिन वो चढ़ जरूर सकते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज ऊपर चढ़ने लगते हैं। उस एक ज़ॉम्बी को तो विलो शूट कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि जब ब्रेड का ज़ॉम्बी वहाँ आने लगता है तो जेनेट वहाँ आ जाती है और वहाँ उसे लेके छत से कूद जाती है। इस वक्त एडी और विलो काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि उनका यहाँ से बच के निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वहाँ आर्मी टीम पहुँच गई है, जिसे देख के वो दोनों काफी खुश होते हैं। लेकिन जब वो दोनों नीचे आते हैं तो वहाँ पे भी जेनेट एडी पर अटैक कर देती है, जिससे हमें पता चलता है कि एडी भी अब एक ज़ॉम्बी बन जाएगा, जिसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।